अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है या वो शरिया कोर्ट है, तो आप लोगों का क्या जवाब होगा। आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं कैसा सवाल पूछ रहा हूं, तो सुनिए। नूपुर शर्मा याद होगी आप लोगों को। नूपुर ने थोड़े दिनों पहले टीवी में डिबेट में सच बोल दिया था, जिसके बाद उनके ऊपर डेथ थ्रेट्स आने लगी थी, रेप थ्रेट्स आने लगी थी, और इसके अलावा जॉम्बीज ने देश के अलग अलग हिस्सों में उनके ऊपर FIR करवा दी थी। इसी सिलसिले में नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि उनके खिलाफ जो पूरे देश के अलग अलग राज्यों में FIRs दर्ज हुई हैं, उन सबको दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि नूपुर की लाइफ को भी थ्रेट है। जानते हैं मियां लॉर्ड्स ने क्या कहा है। मामले की सुनवाई करते हुए मियां लॉर्ड्स ने नूपुर को लताड़ लगाते हुए कहा है कि नूपुर ने प्रॉफिट के अगेंस्ट जो बोला है वो चीप पब्लिसिटी के लिए या किसी पॉलिटिकल एजेंडा के लिए या फिर किसी और नेफेरियस एक्टिविटी के लिए बोला है। सुप्रीम कोर्ट के मियां लॉर्डों ने यही नहीं बताया कि जो नूपुर ने बोला है वो सच है कि झूठ है। नूपुर ने किसी किताब को ही कोट किया था जिसे 1.8 बिलियन जॉम्बीज मानते हैं, या नूपुर ने खुद से ही कुछ नया बना के बोल दिया था। माय लॉर्ड, नूपुर की याचिका सुनते हुए मियां लॉर्ड्स ने कहा है कि भाई नूपुर ने प्रॉफिट पर दिए अपने बयान से पूरे देश की सुरक्षा को थ्रेटेंड कर दिया है, खतरा पैदा कर दिया है। जब नूपुर के वकील ने जज साहब को बताया कि माय लॉर्ड नूपुर की जान को खतरा है, तो जस्टिस सूर्यकांत ने पलटकर सवाल पूछते हुए कहा है कि नूपुर की जान को खतरा है या वो खुद खतरा बन गई है। जिस तरह से नूपुर ने देश में भावनाएं भड़का दी हैं, वो अकेली सिंगल हैंडेडली जो देश में हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार है। यानी ये जो पत्थरवार को सड़कों पे बवाल कर रहे हैं भाईजान लोग, जो आगजनी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, उन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जी सिंगल हैंडेडली नूपुर शर्मा जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि उसने सच बोल दिया था। यहां तक कि मियां लॉर्डों ने कहा है कि अभी जो हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में जो कन्हैया लाल की हत्या की है 2 जॉम्बीज ने, उस हत्या के लिए भी जिम्मेदार रिलीजन के बुरके में घूम रहे माफिया गैंग और उसको मानने वाले जॉम्बीज से ज्यादा नूपुर शर्मा द्वारा बोला गया वो सच है, जिसे विवादित बयान कहा जा रहा है लिबरलों द्वारा और सिविल सोसाइटी द्वारा। जब नूपुर के वकील सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने मियां लॉर्ड्स को बताया कि नूपुर ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली थी और अपने शब्द वापिस ले लिए थे, तो जानते हैं माय लॉर्ड्स ने क्या कहा है? माय डियर लॉर्ड्स ने कहा है कि नूपुर को टीवी पे जाके पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अपने शब्दों को वापिस लेने में उसने देर कर दी। जी हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय मियां लॉर्डों ने कहा है कि नूपुर को टीवी पर आके पूरे देश के सामने अपोलोजाइज करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। आप समझ रहे हो भाई, नूपुर शर्मा को पूरे देश के सामने टीवी पर आके सच बोलने के लिए माफी मांगने को कह रहे हैं हमारे देश के सबसे बड़े न्याय के मंदिर कहे जाने वाले संविधान के सो कॉल्ड कस्टोडियंस, प्रोटेक्टर्स, गार्जियन, डिफेंडर सुप्रीम कोर्ट के माय लॉर्ड्स। मतलब जिस सुप्रीम कोर्ट का मोटो है, ध्येय वाक्य है यतो धर्मोस्ततो जया, यानी जहां धर्म होगा वहीं विजय होगी, उस सुप्रीम कोर्ट के माय लॉर्ड्स नूपुर शर्मा को सच बोलने के लिए लताड़ लगा रहे हैं, उसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं, उस बेचारी को कन्हैया लाल की हत्या का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। अरे भाई, कोई जाके इन मियां लॉर्डों से पूछ लो कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो तुम्हारा वो मोटो है उसमें जो धर्म लिखा है उसका मतलब पता है तुम्हें? कोई उन्हें जाके बता दो यार कि धृति क्षमा दमुस्तयम शौचमिंद्रिय निग्रहम धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इसमें जो धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं उसमें सत्य बोलने को भी धर्म का एक लक्षण बताया गया है। उसी धर्म का एक लक्षण जो सुप्रीम कोर्ट के ध्येय वाक्य यानी मोटो में लिखा हुआ है, यतो धर्मोस्ततो जया, साफ साफ लिखा हुआ है। ये मियां लॉर्ड जब अपने कोर्ट में जाते हैं तो कभी पढ़ते नहीं है क्या? कभी इनकी नजर नहीं पड़ी उस पर? कभी इन्होंने सोचा नहीं कि इसका मतलब क्या होता है? संस्कृत नहीं आती, किसी संस्कृत के विद्वान से उसका ट्रांसलेशन करवा लेते। भाई क्या मजाक चल रहा है यार, मतलब हद हो रखी है। भाई आप जज हो, आपका काम न्याय करना है या पॉलिटिकली करेक्ट होना है और उन धिम्मियों की तरह जॉम्बीज को अपीज करना है। अरे जज साहब, अगर न्याय नहीं कर सकते तो न्यायाधीश की कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते? अरे साहब, वो आपकी कुर्सी ही तो है, आपका जनाजा थोड़ी ना है जो उठ नहीं पाओगे। जस्टिस करने के बदले, सत्य के समर्थन में खड़े होने के बदले अगर पॉलिटिकली करेक्ट होना है और अपीजमेंट ही करना है तो हम न्याय करते हैं, हम जस्टिस करते हैं, ये न्याय का मंदिर है, यहाँ न्याय होता है। ये वाली नौटंकी तो बंद कर दो माय लॉर्ड। अपनी नपुंसकता, अपनी कायरता, अपनी धूर्तता, अपने धिम्मीपने के चक्कर में न्याय शब्द को तो दूषित मत करो, उसे तो मत गंदा करो शब्द को, उसे गाली तो मत बना दो न्याय शब्द को। अपने काले कोट की तरह न्याय का मुंह तो मत काला करो जज साहब। चलो न्याय नहीं कर सकते, अपनी कुर्सी से भी नहीं उतर सकते, समझ में आता है, पर कम से कम वो जो अपना ध्येय वाक्य लिख रखा है, जो मोटो लिख रखा है सुप्रीम कोर्ट का, या तो धर्मोस्ततो जया, वो तो मिटा दो ना वहां से। अरे कम से कम धर्म में आस्था रखने वाले भारत के लाखों गांवों में रहने वाले करोड़ों हिंदू जो इस देश की सभ्यता सनातन संस्कृति में आस्था रखते हैं, यहाँ के धर्म में मानते हैं, इस देश की मिट्टी को भी पूजने वाले हमारे गांव के निर्धन लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो श्लोक लिखा हुआ देखकर मूर्ख तो नहीं बनेंगे, पागल तो नहीं बनेंगे।
उनके मन में एक झूठी आशा तो नहीं रहेगी कि यहां न्याय मिलता है और आप न्याय करते हैं। उनके मन में यह भ्रम तो नहीं रहेगा कि ये न्यायालय है और ये न्यायालय उन्हें न्याय देगा, कभी उनके साथ अन्याय होता है तो। धर्म में आस्था रखने वाले उन भोले भाले निर्धन हिंदुओं को यूं पागल तो मत बनाओ जज साहब। माय लॉर्ड, एटलीस्ट यू शुड डू दिस लिटिल फेवर फॉर दोज मिलियंस ऑफ टॉयलिंग हिंदूज। माय लॉर्ड, कम से कम ये इतना छोटा सा उपकार तो उन करोड़ों पसीना बहाने वाले हिंदुओं पर कर ही दो, ताकि उन्हें विभाजन रेखा तो स्पष्ट हो जाए, उनके मन में कोई डाउट तो ना रहे। वे इतना तो जान जाएं कि कौन उनके मित्र हैं और कौन उनके शत्रु। उन्हें पता तो चल जाए कि इस युद्ध में सत्य के, न्याय के, धर्म के साथ उसके पक्ष में कौन लोग हैं और इस रणभूमि में असत्य के, अन्याय के, अधर्म के साथ कौन अधर्मी खड़े हैं। राइट टू लाइफ की रणभूमि में, इस समर में विभाजन रेखा स्पष्ट होनी चाहिए, शत्रुबोध का भान होना चाहिए। तभी अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पर निशाना लगेगा, तभी रावण की नाभि में संधान हो सकेगा, तभी यतो धर्मोस्ततो जय हो सकेगी। शुभस्य शीघ्रम पार्थ, शुभस्य शीघ्रम।